स्वागत है आप सबका एक नए और अलग वीडियो में। आज हम थोड़ा अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मेरा मेन गोल तो ये होगा कि अब मेरा साल कैसा गया इसकी एक छोटी सी कहानी के तरह मैं आपको बता सकूं, और मैं खुद के लिए एक छोटी सी डायरी जैसी बनाना चाह रहा हूँ। ये ईयर एंड ब्लॉग के तरह ही आप काउंट कर सकते हैं। तो मेरा ये साल 2024 चालू हुआ और उस टाइम पे मेरा प्री बोर्ड्स चालू होने वाला था, तो उसके लिए मैंने पढ़ाई वगैरह चालू की थी और वो सब चीज़ें चल रही थी। और उसके साथ साथ बहुत इंटेंस पढ़ाई चल रही थी एक्चुअली। तो इंटेंसिटी को दिमाग मेरा झेल नहीं पाया, तो मैं बार बार खेलने कूदने जा रहा था और मम्मी वॉज लाइक क्यों इतना खेलता है तू, पढ़ ले थोड़ा। एंड शी वॉज वेरी कंसर्न। बट और मेरा प्री बोर्ड में इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाया, बट व्हेन बोर्ड पास में आ गई तो उसके लिए मैंने पढ़ना चालू कर दिया। प्री बोर्ड्स के बाद ही मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्कूल आता नहीं और स्कूल में ज़्यादा कुछ पढ़ाई होती नहीं है। तो उसके लिए मैंने घर पे रहना चुना और पढ़ा मैंने बोर्ड्स के लिए। अच्छे से पढ़ने की कोशिश की और देयर वर मैनी टीचर्स एंड माई ट्यूशन टीचर्स हेल्प मी। मेरे ट्यूशन टीचर ने हेल्प किया और मैंने ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखे जिससे मैं सीखा कि क्या था। पूरा वो जो ईयर था वो मेरे को पूरा ऐसा रिवाइज हो गया था और बहुत अच्छे से हुआ था। एंड आई प्रैक्टिस एंड ऑल दैट हैपेंड एंड वो बहुत अच्छे से हो गया। बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स दिए मैंने, बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए एंड इट वॉज वेरी फन एक्चुअली बोर्ड्स देना। वो बहुत एक अलग रोमांचक ये है, एक फील है उसकी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट कम्स नियर। एंड वो सारा जब हम घिसना चालू कर देते हैं और वो सब मज़ा आता है वो एक टाइम पे। फिर बोर्ड्स ख़त्म हुए और मेरा लाइक 10th ख़त्म हुआ, तो उसके साथ साथ मेरे 10th तक के जो दोस्त थे वो भी उसके बाद इतना टच में नहीं रहे। एंड नाउ कम्स अप्रैल, मार्च तक तो बोर्ड्स प्री बोर्ड स्कूल वगैरह में निकल गया। अप्रैल आया, अप्रैल में मैं अहमदाबाद में ही था, वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग। और बाय दैट टाइम मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। जैसे मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने सोचा कुछ करते हैं, टाइम कैसे यूटिलाइज करें। तो उसके लिए मैंने एक ट्राई किया कि एक अच्छा सा स्टोरी काइंड ऑफ लिख के एक वीडियो प्रेजेंट करूँ आप लोगों को जो आपने देखी। बट आई डोंट थिंक इट वाज वेरी गुड, सो आई डोंट नो व्हाट वेंट इन माय माइंड एंड आई मेड दैट वीडियो। बट वो है अभी यूट्यूब पे। एंड उसके बाद मैंने एक एक्वेरियम लिया। वो एक्वेरियम लिया, उसके लिए जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा फन था। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक रिवर में कैसे कैसे हम एक इतने बड़े वाटर बॉडी को एक छोटे से वाटर बॉडी में कैसे हम ला रहे हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें सीखी। बट वो सीखने के प्रोसेस में जो मछलियाँ हमने ली थी उस एक्वेरियम में डालने के लिए, वो मोस्टली एक एक करके मर जा रही थी। एंड दिस रिपीटेड फॉर अराउंड 2 to 3 टाइम्स और नथिंग मच। ये रिपीट हुआ। फिर मेरा बोर्ड्स का रिज़ल्ट आने का टाइम हो गया और ये था मई के टाइम में मैं गांव गया हुआ था, आई गेस। हाँ, मैं गांव गया हुआ था और क्योंकि तब कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था और मैं बोर हो रहा था, तो मैं और मम्मी गांव गए थे कि बोर्ड्स ऐसा बोल रहे कि और लेट होगा रिजल्ट आना, तो हम लोग गांव चले गए थे। एंड
अपेरेंटली वो तभी आया जब मैं गांव गया, उसके एक हफ्ते बाद मेरा रिजल्ट भी आ गया और वो इट वाज नॉट दैट बैड एंड आई एम हैप्पी विथ माय रिजल्ट। एंड मैं अभी 11th में पढ़ रहा हूँ साइंस लेके, सो इट्स नॉट बैड। आई डोंट वांट टू रिवील द स्कोर राइट नाउ। और फिर हम वापस आए, जब मेरा रिज़ल्ट आया तब हमने सोचा कि क्यों ना अहमदाबाद थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में मैं पढ़ूँ। मेरे को भी ऐसा लगा और मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगा, तो मे बी हमने सोचा तो जहाँ मैं था वहीं पे मेरे को एक स्कूल मिल गई और मैं वहाँ पे जाने के प्लान में ही था, बट अनफॉर्चुनेटली और मैं गया भी। एंड जब मैं गया उसके एक महीने में, एक महीना भी नहीं, 2-3 हफ्ते में मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई और आई कुड नॉट स्टे दैट। सो मैं वापस आ गया अहमदाबाद एंड नाउ अहमदाबाद में जून में ही आ गया था। जून एंड जुलाई में मैं वापस आ गया अहमदाबाद पढ़ने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली मेरा जो अभी स्कूल है उसने मेरे को एडमिशन दिया एंड आई हैव गॉट न्यू फ्रेंड्स एंड दे आर ऑल्सो अमेजिंग एंड दे आर हेल्पिंग मी विद द स्टडीज़ एंड लाइफ एंड एवरीथिंग। वापस आया तो मेरे को और ज़्यादा चीज़ें मिली, लाइक न्यू फ्रेंड्स। और तो मैं NID में रहता हूँ, तो NID के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किए कि क्या करना है, कैसे करना है। आई लर्न न्यू थिंग्स लाइक स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की मैंने। अभी स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लेंडर सीखा है, तो वो भी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। एंड आई प्ले अ स्पोर्ट कॉल्ड फ्रिस्बी, वो भी कंटिन्यू हो रहा है, वो भी बहुत फन है एंड आई एम लविंग इट। आई प्लेड सम फ्रेंडली मैचेस थे, so we played that. I got my friend circle back and everything happened. So ये सब हुआ। और फिर जो एक्वेरियम लिया उसमें बहुत बार ऐसा फिशेस मर रहे, आ रहे, मर रहे, जी रहे, वापस हम ले रहे। वो साइकिल चला 2-3 बार चला, फिर हमें एक अच्छा खासा सेट मिला गपीज का which were very healthy, which survived the climate of Ahmedabad and now are living very happily and they are healthy. I have shoot the video. I have actually rescaped the aquarium today, so उसका मैंने वीडियो लिया है और वो आपको दिखेगा साथ साथ। So it was a very interesting process of learning how an aquarium works and all that, and how a fish survives in that, how to make the fish survive in that environment। और वो सब बहुत चीज़ें हुई, वो सब सीखा, नई चीज़ें हुई and that all happened till अगस्त सितंबर तक चला। और मेरे इस बीच में एग्ज़ाम्स भी अक्टूबर में मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आई। I could not perform very well in that exam, but I passed in mostly all subjects, and it was actually मेरा थोड़ा जो लेट ज्वाइन हुआ था उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें पीछे छूट गई थी और उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा आया नहीं। और उसके बाद मेरा जैसे जैसे काम हुआ, फिर अक्टूबर ख़त्म हुआ, नवंबर में आया, तो नवंबर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मंथ था क्योंकि तो ये सब चीज़ें हुई। नवंबर आया, नवंबर जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग महीना था क्योंकि उस महीने में अहमदाबाद जस्ट ग्लोज अप एंड हैज़ अ फेस्टिवल कॉल्ड नवरात्रि। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, बट अहमदाबाद का जो वाइब है, स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ, एज आई सेड NID, वहाँ का पूरा वाइब इज टोटली चेंज्ड एंड आई वाज ब्लेस्ड बाय गॉड टू दैट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली NID में रहने की बिकॉज ऑफ माई फादर। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग व्हेन इट्स नवरात्रि टाइम, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर तभी आए होते हैं, ऑलमोस्ट जुलाई एंड में आए होते हैं, तो दे हैव टू मेक द installations and decorate the pathways and all. They have to make new structures. There is a
कॉन्सेप्ट है एनआईडी में ब्रिक टेम्पल का दे, तो उसके लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं और मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स जो यहाँ पे हैं वो भी साथ में उनके साथ हेल्प करते हैं। दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन। मेरे पास उसके थोड़े बहुत क्लिप्स और वीडियोज़ है। इफ़ आई मैनेज टू गेट देम तो वो मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। और मैंने इस साल का जो नवरात्रि था उसमें फ्रॉम डे 7 टू डे 9 ये 3 दिन के लिए मेरे को कैमरा मिला था। आई इशूड अ कैमरा फ्रॉम NID एंड आई टू क्लिक पिक्चर्स, मैनी पिक्चर्स। ये 3 दिन में आई गॉट अराउंड 2000 पिक्चर्स ऑफ पीपल हैविंग फन, एंजॉइंग द गरबा ओवर हियर एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ये ख़त्म होते होते जो फन था वो भी जब ख़त्म हुआ उसके बाद नवंबर भी ऑलमोस्ट एंड उसके बाद आया दिवाली के लिए मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं पाया। आई वॉज इन अहमदाबाद ओनली एंड दिवाली में यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बिकॉज स्टूडेंट्स को भी उनका कुछ प्रोसेस चल रहा था जूरी का, तो देयर वाज नथिंग मच हैपनिंग ऑन कैंपस। जस्ट माई यूजुअल स्टडीज़ आर गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। और स्कूल जाना आना, ट्यूशन, पढ़ाई, ये वो। ड्राइंग भी अब ये साल मोस्टली कुछ हुआ नहीं। वो मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वही मेरा फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग था ये ईयर का। और फिर नवंबर भी ख़त्म हुआ दिवाली के बाद। मेरा सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम आया तो उसके लिए पढ़ाई चालू हो गई। वो उसके लिए पढ़ाई की। आई ट्राइड माई बेस्ट but could not score well in that as well. So I have started to study again. अभी से ही घिसना चालू कर दिया फाइनल के लिए, so there would be less pressure on me at the last 2 to 3 weeks of before exam. और दिसंबर में as a Tamilian there is a festival called Kartika Deepam which is celebrated in Tamil Nadu, but हम अहमदाबाद में हैं फिर भी we celebrate that and it's very interesting because पूरे घर में एक जगह पे बालकनी से लेके हर छोटे छोटे जगह तक हम दिए से जलाते हैं, पूरा घर प्रज्वलित करते हैं, पूरे घर को सिर्फ दिए से। और उसके भी मैंने थोड़े बहुत फोटोज़ लिए हैं, सो आई हैव देम ऑन माई फोन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही आज हम ऑलमोस्ट साल के एंड में हैं। टुडे इज 29th December which is Sunday and it's been a fun year and I'll be trying to post this before or on 1st of December. We'll see how it goes. I made this video just so that I could record my year as a voice and as a vlog. तो मेरे को भी पता चले मैंने क्या किया ये साल, but there is nothing much as you can see. Yeah, that's all for this year and I have a few plans which I want to record it all as well for the year 2025 का मेरा छोटा सा एक प्लान है, वो भी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ये ब्लॉग में। सॉरी, इतना बोलने की आदत नहीं। So the plans and goals for the next year are going to be like ड्राइंग चालू करूँगा नेक्स्ट ईयर से। आई मीन रिजोल्यूशन के तरह ले लूँ, ये कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं रेजोल्यूशन के तरह लेना चाहता हूँ और कुछ गोल्स है जो मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ और वो चीज़ों को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। सो दीज आर द गोल्स दैट आई वांट टू अचीव एंड फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू include in my life. So those would be start to study regularly, क्योंकि मैं एग्ज़ाम सर पे जब आती है तभी पढ़ना चालू करता हूँ, वो मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम।
So I want to start my 12th with daily revisions, and daily revisions मेरा बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा. टास्क कंप्लीट करते रहना है. जो भी टास्क आ रहा है वो सब ऐसे, वो अगर वीकली बेसिस पे या तो डेली बेसिस पे मेरे को वो टास्क कंप्लीट करने ही हैं. ऐसा मेरा एक गोल रहने वाला है. आई ट्राई टू फुलफिल दैट एंड I am posting on Instagram regularly now. I am trying to actually go as a pictures of a week as a photos upload करता हूँ. वो वीक में जो हुआ, I think you will like it. नेक्स्ट ईयर मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगा कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उसको एक छोटा सा मिनी ब्लॉग की तरह छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड करूँ यूट्यूब पे एज अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी. पर मैं शॉर्ट्स की तरह भी ट्राई करूँगा कि अपलोड करूँ, बट इंस्टाग्राम पे आई विल बी मोस्ट एक्टिव. सो इफ़ यू वांट टू रीच मी और गिव मी एनी मैसेज यू वांट टू नो अबाउट मी, so you can reach me on Instagram. So I'll be active there. एक और चीज़ जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ मेरे रूटीन में, दैट वुड बी प्रैक्टिसिंग ड्राइंग. क्योंकि एक साल, ये जो मैंने एक साल था उसमें मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा छूट गई है. इट्स लाइक मेरे हाथ में अभी वो मसल मेमोरी जो बिल्ड हुई थी 2 साल 9-10 में, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है. सो आई वॉन्ट टू रीबिल्ड दैट फॉर द गोल आई वॉन्ट टू अचीव इन 2026. सो वो मेरे कुछ ये गोल्स है कि मैं यूसीड देना चाहता हूँ और नाटा देना चाहता हूँ. दीज आर माई मेन गोल्स. आई वॉन्ट टू अचीव दीज 2 एंड आई हैव थॉट टू pursue architecture for undergrad. The goals is for 2025 and 2026. Till 2026 April will be to practice drawing, daily revisions, reducing the backlogs, and try to complete my work. So I am going to try to study, remember and recall and make notes this year. So these are the few things that I wanted to share and capture this as a blog and try to convey a story to this. I know it's not much of a story, but I think it may be interesting to listen and keep a note of. YouTube पे अपलोड मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि then I will have a audience that expects me to complete these few sets of goals and all the things that I have said वो record हो गए हैं. नहीं, ये वीडियो तो मैं आराम से फ़ोन से डिलीट कर सकता हूँ और यूट्यूब से भी मैं डिलीट कर तो सकता हूँ, बट आई विल नॉट डू दैट एंड आई कीप इट ऑन YouTube. And it was a very fun year for me till now, and it was like a roller coaster ride and nothing much other than this. Yeah. And अगर मई तक नहीं तो आप Instagram पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं. उधर मैं ट्राई करूँगा कि पोस्ट करूँ ये चीज़ें जो मैंने आज बोली. क्या मैं वो चीज़ें रख पा रहा हूँ कंटिन्यूसली अपने रूटीन में, क्या मैंने इनकलकेट किया, वो सब आपको पता चल जाएगा. मोस्टली पता चलेगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं ये चीज़ें पोस्ट करूँगा कि नहीं. या दैट्स ऑल एंड वील सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. और आप ये साल जो है बहुत अच्छे से आपका निकले और बहुत फन हो. इतना ही था ये वीडियो में. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करो और नई नई चीज़ें सीखो. एंड दैट्स इट. थैंक यू. ज़्यादा बोल लिया भाई. नहीं